नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डायरी नंबर 4303 2024 जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस सुधांशु धूलिया की स्पेशल बेंच में एमपी सरकार की जो स्पेशल अपील थी उस पर कल सुनवाई हुई। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगभग 45 मिनट से ऊपर 1 घंटे के आसपास इस केस में सुनवाई हुई और दोनों तरफ से ज़बरदस्त बहस हुई। और आपने देखा होगा कि बहुत लंबे अंतराल के बाद कि बीएड के चेहरों में थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। मैंने छत्तीसगढ़ के कुछ अभ्यर्थियों को, हरिशंकर लोगों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सर कल जो है कि 11 तारीख नहीं थी, क्योंकि 11 तारीख जो होती है वो बीएड के लिए मनहूस तारीख होती है। तो इसलिए भी हम आश्वस्त थे कि कल फैसला जो है कि लगभग बीएड के पक्ष में आ जाएगा, जितने भी जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनके पक्ष में आ जाएगा। तो इस तरीके की उन्होंने बात करी है। तो साथियों, सबसे पहली बात, आप लोगों ने जो मुझे शुरू से देखते हैं, जिनने मुझ पर विश्वास किया था, तो मैंने एक ही चीज़ कहा कि ज्वाइनिंग टीचर्स को सरकार, कोर्ट कोई भी नहीं निकाल सकती है। इस बात को लेकर के मैं पूर्व से आश्वस्त था और एक ही बात पर अडिग था। और जो पेंडुलम होता है कि जो केस की प्रक्रिया होती है, कभी दायां कभी बायां जाती है, तो उस चीज़ को मैं ज़रूर आप लोगों को बताता था, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगते थे कि आप व्यूअर के लिए काम कर रहे हैं, आप उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हैं, आपकी जानकारी सही नहीं होती है, आप सत्य नहीं बोलते हैं। तो यही जो बातें हैं, ये सारी बातें कल मैंने मेंशन कर दिया था सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से कि आज का जो केस का फैसला हो बीएड के पक्ष में रहा है और अगली सुनवाई 1 तारीख को है। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं इस बात को साबित करना चाहता था कि मैं व्यूअर्स के लिए काम नहीं करता हूं, मैं उन लोगों के लिए काम करता हूं जिनको मेरी ज़रूरत है, जिन लोगों को मेरी आवश्यकता है, मेरी सलाह की ज़रूरत है, मेरी हेल्प की ज़रूरत है। चाहे वो पटना वाले लोग हों, चाहे छत्तीसगढ़ वाले लोग हों, चाहे बिहार यानी कि मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे हिमाचल के हों, पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों, उन लोगों की मैं मदद करता हूं जो लोग मुझे व्यक्तिगत ही जानते हैं। चाहे वो राहुल नामदेव जी हों, लक्ष्मण जी हों, लक्ष्मण सिंह मेहता जी हों मध्य प्रदेश के, और छत्तीसगढ़ के हरिशंकर जी हों और भारद्वाज जी हों, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारे लोग, पंजाब से सुभाष जी हों और पटना से भी हमारे कुछ मित्र हैं, तो उत्तर प्रदेश से भी हैं, उन सभी लोगों को मैं अपनी हेल्प ज़रूर पहुँचाता हूँ। ऐसा नहीं कि, और इसके बाद वेस्ट बंगाल के लोगों को भी मेरी पूरी सलाह जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास करा। क्योंकि कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग खिचड़ी बना रहे थे अपने चैनल पर, जो लोग हाईलाइटेड यूट्यूबर्स हैं कि वो खिचड़ी बना रहे थे। मैंने कभी खिचड़ी नहीं बनाई। मैंने जो बात कही कि अगर मैं एक पक्ष पर हूँ तो एक पक्ष में हूँ। अब बहुत सारे लोगों का क्या है कि मैंने बीएड को ये भी आश्वस्त किया है कि अगर बीएड ज्वाइनिंग टीचर को बचाएगा तो ब्रिज कोर्स ही बचाएगा। इस पॉइंट पर भी आप लोगों को बात किया था कि अगर ब्रिज कोर्स ही बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को बचाया था। ये वीडियो कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, मेरे पूर्व के वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं कि बीएड को बचाने के लिए सिर्फ ब्रिज कोर्स ही है। जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर है वो ब्रिज कोर्स ही है। और आज जो है कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स की गाड़ी उसी ब्रिज कोर्स में आकर के रुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी उसी स्टॉप पर आकर के, उसी स्टॉपेज पर आकर के अभी फ़िलहाल रुके हैं, क्योंकि आगे 1 अप्रैल को इस केस की पुनः सुनवाई होने वाली है। क्योंकि इस केस में जो है कि यूनियन ऑफ इंडिया से, सरकार से, भारत सरकार से जो है कि बहुत सारे जवाब मांगे गए हैं, एफिडेविट मांगा गया है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, मैं काफ़ी लंबे समय से लोगों की समस्या, अभ्यर्थियों की समस्या, ज्वाइनिंग शिक्षकों की समस्या पर काम करते आया हूं और काम आगे भी करूंगा। ये नहीं कि काम नहीं करूंगा, लेकिन देखिए जिस तरीके से
आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलना था, वो प्यार और सपोर्ट आज भी मुझे आप लोगों की तरफ से नहीं मिल रहा है और नहीं मिला है। इस बात को मैं आप लोगों से कहूँगा, इसके लिए हमेशा मैं दुखी रहूँगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा निष्पक्ष रूप से आप लोगों की आवाज़ उठाते रहा और आवाज़ आगे भी उठाते रहूँगा। तो इसलिए जो है कि जो आप लोगों की तरफ से प्यार और सपोर्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा है। इस बात का मेरा चैनल भी गवाह है, क्योंकि समय समय पर जैसा भी हो सकता था मैंने प्रयास किया, क्योंकि बड़े यूट्यूबरों के पास तो एक प्रोफेशनल एक पेशे में आ चुके हैं, उनका एक प्रोफेशनल पेशा हो चुका है, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन बोर्ड, सारी चीज़ें होगी। लेकिन हमने अपनी बात में, इससे पहले भी मैंने कहा कि जो मेरी बात को समझता होगा उसको ये बातें सारी समझ में आती होंगी, और जो मेरी बात को नहीं समझता उसको ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती होगी। तो आज कल क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बात सीधे करते हैं, बाकी हमने वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी कल बीएड की तरफ से पैरवी कर रहे थे, साथ में पीएस पटवालिया जी भी पैरवी कर रहे थे। कल का दिन सुप्रीम कोर्ट में बीएड के लिए अच्छा रहा। खासकर मैं उन नियुक्त बीएड शिक्षकों के लिए बात कह रहा हूं जिनकी नौकरी में खतरा आ रहा था, जो कई सालों से पढ़ा रहे थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती हों, मध्य प्रदेश के वर्ग 3 चयनित शिक्षक भर्ती हो, और यानी कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक भर्ती हो, या छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती हो, वेस्ट बंगाल की शिक्षक भर्ती हो, या बिहार की शिक्षक भर्ती हो, जो लोग नियुक्ति है, चाहे कहीं की भी शिक्षक भर्ती हो, वहाँ पर बीएड शिक्षक अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे थे, कि यानी कि चाहे कहीं के भी मैटर हो, तो बीएड शिक्षक जो है कि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने आप को अनसेफ महसूस। लेकिन कल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बीएड नियुक्त शिक्षक राहत की सांस ले रहे हैं। क्या बड़ा फैसला हुआ, क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दिया, उसमें विस्तार से बात करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जितने लोगों ने सपोर्ट किया, जितनों ने हमें प्यार दिया, उस आकांक्षा के साथ हम आगे बढ़े कि उनकी हर कमेंट आता था, हर डिजायर के साथ हम वीडियो लेकर के आते थे, उन मुद्दों को उठाते थे। और आज भी हमने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है उन शिक्षकों का जो ज्वाइनिंग टीचर नहीं है और जिनके पास पूरी योग्यता है। उसके लिए भी मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता लग चुका है कि इस केस की अगली जो सुनवाई है वो मैं स्पष्ट पहले भी कर चुका हूँ, आज कर रहा हूँ कि 1 अप्रैल को होगी। यानी कि उसी 1 अप्रैल से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया जो है, उसको अपनी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखनी होंगी, कि यूनियन ऑफ इंडिया को अपनी सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट में, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर बीएड को बाहर करने से, इनकी बीएड को बाहर करने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है, बीएड को रखने से क्या फ़ायदा होगा, हर एक चीज़ पर बात करेंगे। किन किन बिंदुओं पर आदेश पारित किया है, ये भी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करेंगे, और आप लोगों को ये सारी बातें समझना ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पर देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई वो किस तरह की बातें हुई, और जिन बातों पर माननीय जजेज ने चर्चा किया वो बातें क्या हैं। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना कि सबसे पहले 1 अप्रैल को पुनः मामला लिस्ट किया गया है, और कोर्ट ने भारत सरकार से
2 बिंदुओं में एफिडेविट मांगा है, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया से 2 बिंदुओं पर क्या है, एफिडेविट मांगा है, यानी कि 2 बिंदुओं पर जो है कि मांगा गया, जवाब मांगा गया है। पहला है कि देश भर में कुल कितने रिक्त पद हैं शिक्षकों के, यानी कि देश भर में कुल कितने रिक्त पद हैं, यानी कि यहाँ पर बीएड की जीत हुई। सबसे बड़ी बात देखिए कि एक बात जो है कि डीएलएड के एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा कि बार बार आप इस नंबर पे बात नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो है कि डीएलएड वाले स्टूडेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कि बार बार आप इस नंबर पे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के ये चीज़ है कि अभी भी ये स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि कुल कितने डीएलएड वाले टीईटी उत्तीर्ण हैं, यानी कि टीईटी का सर्टिफिकेट है, कितने डीएलएड अभ्यर्थियों के पास टीईटी, सीटेट या यूटेट या स्टेट टेट जो भी है वो कितने लोग पास कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। यानी कि सीटीईटी में तो बहुत कम डीएलएड वाले जो है कि आपने देखा होगा लगभग 20 लाख होते हैं, 2% 3% सीटेट का रिजल्ट रहता है, ये भी एक बात है। तो देश भर में कुल कितने रिक्त पद हैं और कितने लोग जो हैं कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा कि आप नंबर्स पे बात नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने बात कहा, बार बार आप नंबर्स पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर बीएड वालों की तादाद जो है कि टीईटी उत्तीर्ण में बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे राज्यों के रेशियोज हैं कि जो आरक्षित वर्ग में है उसमें तो बहुत कम लोग ही हैं, यानी कि आरक्षित वर्ग की सीटें खाली जा सकते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, ये बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ पर भी समझना। तो इसलिए भी देश भर में कुल कितने रिक्त पद हैं, तो यहाँ पर बीएड की लगभग जीत हुई है। इस बात को मैं आपको कहना चाहूँगा कि किस नंबर में कि यहाँ पर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो टीईटी पास नहीं कर पाते हैं, डीएलएड वाले सीटी। और अब जो है कि क्या बीएड के अपॉइंटेड लोगों को ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग कराकर रखा जा सकता है। अब बीएड जिन लोग जो नियुक्त शिक्षक हैं उन लोगों को क्या ब्रिज कोर्स करा करके रखा जा सकता है, अपॉइंटेड टीचर्स को ब्रिज कोर्स का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरकार का जवाब निश्चित रूप से बीएड के साथ आना है कि हाँ में जवाब आएगा, क्योंकि एमपी में 2014 में भी ब्रिज कोर्स हुआ है पूर्व में, और एनसीटी ने एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से 2017 से 2019 में ये चीज़ करवाया है, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया बीएड के साथ यहाँ पर आएगा और इस पॉइंट में उनका हाँ में जवाब होगा। इसके अलावा जो है कि कोर्ट में जजों ने बहुत अन्य भी बातें कही, अन्य जो बातें कही हैं उन बातों को भी आपको समझना होगा कि जस्टिस ने क्या कहा। कोर्ट ने साफ कहा कि लॉ के आधार पर लॉ पर एमपी की क्लैरिफिकेशन बहुत कमज़ोर है, यानी कि एमपी की क्लैरिफिकेशन, लेकिन क्योंकि पूरे देश भर में 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बहुत से लोग नियुक्त हो चुके हैं और ये इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, इसलिए इनको हम नहीं हटा सकते। इसके लिए कोई दूसरा यानी कि कोई रास्ता खोजना होगा, यानी कि ये एमपी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है और इनके लिए ये रास्ता खोजा जाएगा और इनके लिए ये रास्ता खोजना ज़रूरी होगा। ये जो है कि जस्टिस ने कह दिया है, इनके ब्रिज कोर्स या फिर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डीएड, ये 2 ऑप्शन दिए। और एक चीज़ और बात आपने देखा होगा कि हिमाचल और वेस्ट बंगाल ने एनसीटी के नोटिफिकेशन 2018 को अपने यहाँ फॉलो नहीं किया था, इस बात को भी यहाँ पर उठाया गया। हिमाचल और वेस्ट बंगाल के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूर्व के प्रोसेस के आधार पर होती रही, उन्होंने जो है कि उसका एनसीटी के नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर नहीं की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का एक जो भर्ती प्रोसेस है आज भी उसमें जो है कि कोई 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री वाला जो वीडियो मैंने पूर्व में भी बताया, बड़े सेलेक्टेड पॉइंटेड बात करता हूँ, एथेंटिक बात करता हूँ कि ये बात आप सोच लीजिएगा कि जो आप लोग एथेंटिक जो बातें वास्तविक सत्य हों उन बातों पर बात करता हूँ। प्रूफ तथ्यात्मक बात होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उन बातों पर बात करता हूँ मैं। बहुत सारे लोग जो है तो कि वीडियो देखना पसंद नहीं करते, मत करिए भाई, हमें क्या फ़र्क पड़ता। आज वो बीएड वाले विश्वास कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे कि यार आखिर बोरा जी ही वो शख्स हैं जिन्होंने हमेशा कहा
ताकि इनको नौकरी में बार बार फोन से, टेलीफोन से पर्सनल वार्ता कर, चाहे राहुल नामदेव जी हों, अन्य मध्य प्रदेश के साथी, हरिकिशन जी जो हरिशंकर जी हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे बात करें, पटना वालों से बात खुद करी, वेस्ट बंगाल वालों से खुद बात कर रहा हूँ, हिमाचल वालों से खुद बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ समझे, राजस्थान वालों से खुद बात कर रहा हूँ। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो मैटर है, कल कुल मिलाकर के निश्चित रूप से बीएड के लिए एक रास्ता तय हो चुका है। और उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि हम जो है कि क्या है कि इनको नौकरी से नहीं हटा सकते, ये जजेस ने स्पष्ट कर दिया। तो यहाँ पर बीएड की एक जीत सुनिश्चित हो चुकी है। तो जो लोग खिचड़ी पका रहे हैं तो उनको पकाने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। अब आप लोग अपनी तरफ से प्यार और सपोर्ट देने में कोई कमी ना करें, यही मैं उम्मीद के साथ पुनः आपके साथ एक बढ़िया वीडियो के साथ आऊँगा। तो साथियों, जिन्होंने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आपसे निवेदन करता हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कर लें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत एक घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा कि अपनी तादाद दिखाएं, यूनिटी दिखाएं, आपकी यूनिटी के लिए काम किया।